मुझे नशा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती यार। मैं बिना के नशा किए इतना एंटरटेनिंग इंसान हूँ और आसपास इतनी नौटंकी होती है मेरे साथ कि अगर लोगों ने मेरे को बताया गया कि मुझे नशा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं बोलता हूँ कि एक ही चीज़ की नशा होना चाहिए इंसान को, है खुशी का नशा, एंटरटेनमेंट का नशा, और उसी खुशी को फैलाओ इधर उधर, जोक क्रैक करो, खुद पे हंसो, दूसरों पे हंसो और हंसी मजाक में ज़िंदगी काटो। आप कुछ ऐसे ऐसे कर रहे थे। हाँ ही सर ना एंटरटेनिंग लोग हैं मेरे आसपास तो या राइट या 100%। कैसा नशा करता है दिल चुम्मा चुम्मा करता तेल भी लगाता है। हाँ मैंने गाने में देखा बहुत एनर्जेटिक गाना है, तो जी। सबसे पहले तो बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद चुम्मा चुम्मा एंड आयुष। मुझे तो बहुत मज़ा आया। मुझे टिपिकल बॉलीवुड सॉन्ग करने में जिसमें इतना सारा डांसिंग होता है, मज़ा होता है, कलरफुल गाना है, खुल के नाचने का मौका है, ये मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं जब डांस करता हूँ मुझे इतना परफेक्ट नहीं करता हूँ, मैं बस नाचना चाहता हूँ जिसको देख के, मेरे डांस को देख के बाकी लोगों का नाचने का मन करे, मेरा वो गोल रहता है। तो मुझे ये गाने में शूट करने में बहुत मज़ा आया। इतनी एनर्जी थी जब सब लोग डांस कर रहे थे, और इसमें क्या था कि जो हमको कहीं ना कहीं हम भूल जाते थे कि ये एक शूट चल रहा है, क्योंकि इतना मज़े करो, ये नहीं कि परफेक्ट रहने की ज़रूरत नहीं है। एंड परफेक्शन के लिए हमारे पास शक्ति जी थी, सारा एक्सपेक्टेशन परफेक्शन का हमने शक्ति जी पे डाल रखा था कि अच्छे अच्छे स्टेप्स आप करना है, जो लोग बोले अरे वाह वाह क्या बात है, और सारे अल्लड़ स्टेप्स मैं करूँगा। एक्चुअली इस गाने में ना, किसी भी गाने में ऐसा हुआ है कि आई हैव रीच्ड ऑन सेट, हमने सीखा है और शूट किया है। इस गाने में 2 दिन प्रॉपर रिहर्सल रखी गई थी, तो हम लाइक वो मतलब विष्णु देवा सर हैं, उन्होंने कोरियोग्राफी करी है, तो उन्होंने कहा था शक्ति आई हैव टू मेक यू डू दिस क्योंकि पीपल हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, ये स्टेप वो स्टेप बहुत सारा उन्होंने ऐसे सिखाया। तो मुझे लगा वाह बहुत अच्छे तरीके से रिहर्सल हो रही है इस गाने के लिए, ऐसा नहीं कि सेट पे चलो 4 स्टेप तुमने कर दिया, ऐसा नहीं है। तो प्रॉपरली इट्स मेंट फॉर डांस एंड फॉर पीपल टू अप्रिशिएट डांसर। फिर जब आयुष से मिले रिहर्सल हॉल पे, तो मुझे लगा कि ही विल बी लाइक आई एम अ मूवी स्टार, बट ही वाज लाइक अरे listen, I've seen your work and you're so good, मतलब मेरे से कैसे होगा ये होगा, लाइक अभी भी यही बोले जा रहे हैं मुझे कि आप परफेक्शनिस्ट हो और शक्ति जी और ऐसे शब्द यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे को बहुत सम्मान दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, बट ही इज़ वेरी गुड। आई थिंक एज अ डांसर जब मैंने इनको रिहर्सल में देखा तो आई थिंक ही इज किलिंग इट, और ऐसे कर रहे कि नहीं हो रहा है मुझे और करना है, प्रैक्टिस करनी है। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई लव्ड अबाउट हिम, कि एक इन्होंने मतलब अपने आप को मतलब कॉन्स्टेंटली पुशिंग फॉरवर्ड कि और अच्छा करना है और अच्छा करना है, वो थ्रू आउट सेट पे ऐसा था कि नहीं मुझे एक और अच्छा करना है। सो दैट आई लव्ड अबाउट। आपके स्टेप के बारे में बताइए जी। कि हमने देखा लाइक पटी जेन्स हाँ। हमारे सलमान भाई की तरह हाँ। डिफरेंट स्वैग में हाँ। रुमाल, हाँ। जरा बताइए कि कुछ आपने कितनी प्रैक्टिस की, स्टेप्स की, या फिर ऐसे ही स्टार्ट हो गया आप? नहीं मैं सिर्फ जिम में, मैं नेचुरल डांसर नहीं हूँ। मुझे डांसिंग सिखानी पड़ती है, मुझे स्टेप सीखने पड़ते हैं, और मैं नॉर्मल से एक रिदम होता है, मैं सिर्फ रिदम पे नाचता हूँ। तो मुझे 2-3 दिन का अच्छा खासा रिजल्ट चाहिए होता है कि मैं कर क्या रहे हैं, किस टेम्पो में नाच रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप जब जोश में नाचते हैं, कभी कभी वो अजीब भी लगता है कैमरा पे, तो कैमरा पे कैसे लगेगा, स्पेशली आपको आपके साथ शक्ति जी हैं गाने में, तो आपको पता है कि आपको एक सर्टन लुक और वो फील तो रखनी पड़ेगी गाने के साथ में, एक टेम्पो रहे, तो उसमें उतनी मेहनत जाती है। बट एक बार मेरा मानना है कि अगर आप रिहर्सल में इतनी मेहनत कर लो कि सेट पे सब ईजी हो जाए, सेट पे आप इंजॉय कर सको। कभी कभी क्या होता है आप नहीं सीख के आते हो, सेट भी स्ट्रेसफुल हो जाता है कि आपको नहीं हो रहा है या चेंज करना पड़ेगा, कोरियोग्राफर को सोचना पड़ेगा आप क्या करें, तो पहले ही लॉक इन कर लो, सेट बिकम्स अ फन, मज़ा आ रहा है करने में। तो मैं विष्णु जी सर हंस रहा था, मैंने कहा सर मेरा 3 डे का प्रोसेस होता है, एक दिन मैं बहुत ख़राब डांस करता हूँ, फिर दूसरे दिन मैं थोड़ा ठीक ठाक होता हूँ, तीसरे दिन मैं शूट के लायक हो जाता हूँ, और चौथे दिन फिर ऐसा होना चाहिए कि बस बॉडी में है वो गाना, बस गया है, मसल में बैठ गया है, अब जो करवाना करवा लो, तो एक वाइब होता है। और उसमें जो स्टाइलिंग थी वो जो ब्रीफ हमें मिला था कि कलरफुल होना चाहिए, बहुत मासी होना चाहिए, खुल के इसको मतलब अलग करो, तो हमने बैंडाना गर्दन में बांधने की जगह जीन्स में बांध लिया कि जीन्स में नीचे बांधा, ये अलग है, कुछ हम अलग ही कर रहे हैं। और ऐसे गानों में ना बहुत फ्रीडम मिलती है,
आप कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ सिचुएशनल सॉन्ग में होता है, आपको देखना पड़ता है कि यार ये वाइब के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये बैकग्राउंड के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या मैं कैरेक्टर में हूँ कि नहीं हूँ। इन गानों में आपको खुल के एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपने हैंकरचिप को यहाँ बांधा है कि हाथ में बांधा है कि गर्दन में बैठा है, कहीं भी बांधो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको एक खेलने का बहुत मौका मिलता है, अपने डांस के साथ भी खोल के खेलने का मौका मिलता है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी तक जो लवयात्री जिसमें डांसिंग की थी वो एक गरबा स्टाइल डांसिंग थी। गरबा भाई का बर्थडे जब अंतिम में किया था तो दैट वाज कम्प्लीटली मतलब एक महाराष्ट्रियन स्टाइल डांसिंग जिसमें आपको डांसिंग नहीं आती है। द ब्रीफ जो था अंतिम में था कि आपको डांसिंग आती ही नहीं है, तो आपके कुछ परफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि एक आदमी बस ऐसे बस नाच रहा है शराब पी के। और इसमें मुझे एक थोड़ा साउथ इंडियन टच था स्टेप्स में कि एक वे ऑफ, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि मुझे कुछ नया करने का मौका मिल रहा है। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फैसिनेटेड। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ अलू सर का, अर्जुन सर की डांसिंग देख के, जो मैं कभी मैच नहीं कर सकता बट उनको देख के एक इनामर्ड रहता हूँ जब भी मैं उनको कैमरा पे देखता हूँ, जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं। तो मेरे को एक अंदर से था कि एक दिन मुझे ऐसा गाना करना है, और मुझे इसमें मौका मिला करने का, तो मैं बहुत खुश था। बिल्कुल बिल्कुल, गाना तो आपने बहुत ही अच्छा किया, लेकिन जब आपको बताया गया कि आपके साथ में जी ऐसे हमारे इंडस्ट्री की सबसे टॉप डांसर होने वाली है शक्ति जी प्रेशर नो जी प्रेशर। सो प्रेशर नो प्रेशर या प्रेशर इतना था कि आई होप मैं इतने रीटेक नहीं लूँ कि बिकॉज आई नो शक्ति इज़ प्रोफेशनल एंड आई डोंट वांट कि ऐसा लगे कि अरे यार मैं इतना टाइम क्यों लग रहा है शूट करने में। दैट वाज माय ओनली थिंग। बट ओवर एंड अबव दैट कहीं ना कहीं एक कंफर्ट भी था कि मुझे सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। शक्ति इज़ वेरी गुड, उसमें कुछ दो राय ही नहीं। उसमें ऐसा नहीं कि हमको सोचना है कि अरे यार वो मैच हो रहा है इस मैच से मैच। मुझे ये पता है कि शी इज सो स्किल्ड कि ये मेरे टेम्पो को मैच कर लेंगे बिकॉज इनका इतना एक्सपीरियंस है। मुझे इनके साथ मैच करने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट दैट दो लोग हैं, दोनों को एक दूसरे से ट्यूनिंग बिठानी है, बिकॉज शी इज सो एक्सपीरियंस। शी वुड एक्चुअली, वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो मेरे डांसिंग के मुताबिक अपने को ढाल लेंगे कि अच्छा ठीक है ये इतना कर रहा है, मैं इतना करती हूँ, ये करती हूँ। सो एक कहीं ना कहीं कंफर्ट था, मोर देन दैट एक्साइटमेंट थी। मैं इस गाने से पहले शक्ति से कभी पर्सनली मिला नहीं था, तो मैं इनको हमेशा इनका डांसिंग को मैंने देखा है, इनके काम को एडमायर किया है। मैं इनका आई वुड से कि इनकी जर्नी, जो इनकी पर्सनल जर्नी भी रही है, इनका प्रोफेशनल जर्नी, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ ऑफ हाउ शी स्टार्टेड एंड हाउ इनकी फैमिली बहुत फैसिनेटिंग फैमिली लगती है मुझे। मतलब हाँ, मतलब इतना टैलेंट, मतलब घर पे कैसे बना, क्या मतलब मतलब सब कुछ घर पे ही रखना था क्या, मतलब इतना कैसे मतलब सो आई मुझे ऐसे ये फैक्ट है, जब आई वाज कमिंग टू शूट द सॉन्ग, मैं रास्ते में थार देख रहा था, ठीक है। आई डिडंट नो मुक्ति इज अ सिस्टर। सो मैंने देखा यार डैम गुड यार, ये आई एम नोटिसिंग मुक्ति आल्सो। आई एम लाइक यार ये अलग एक्टिंग, द डायलेक्ट इज सो फ्लोइंग, एवरीथिंग, एंड सडनली आई एम टॉकिंग अबाउट इट एंड ऑन सेट समबडी सेड दैट शक्ति सिस्टर। मैंने क्या बात करो, देन आई नीति मोहन, हमने कितना टैलेंट है घर के अंदर। मतलब ये अच्छा है कि मतलब आवाज़ भी है, एक्टर भी है, कोरियोग्राफी डांस सब है, मतलब ये घर पे इन हाउस फिल्म बना सकते हैं। बहुत बड़ी अच्छी डांस एकेडमी अरे बहुत खूबसूरत सर, मैं गया हूँ, आप गए हैं? मैं गया हूँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एकेडमी है। जो मैं इनसे इनके पीछे पढ़ा हूँ कि आप ये एकेडमी थोड़ा बैंड्रा जू साइड बैंड्रा की तरफ भी है कि प्लीज़ इसको खोलिए, बिकॉज मैं वहाँ गया था, शी वॉज वेरी काइंड इनफ कि मुझे इन्वाइट किया था, एंड मैंने वहाँ पर एक पैशन देखा डांसिंग के लिए, जो इतने सारे फॉर्म्स हैं। जैसे अगर आप इनका स्केड्यूल पढ़ते हैं, मतलब कौन कौन सी क्लासेस हैं, मैं हर कोई, ये कौन सा डांस है भाई, ये कौन सा डांस है, ये कौन सा डांस है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो एक रियलाइज होता है कि कितने सारे डिफरेंट डांस फॉर्म्स हैं, और कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्या होता है, हम लोग जब मैं एक्टर बनना चाहता था उस टाइम पे हम लोग ना देखते थे कि अरे अब्रॉड में इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे डिफरेंट डांस फॉर्म सिखाए जाते हैं, कि आप एक जगह इनरोल हो जाओ। हम बोलते थे यार यहाँ पर इनरोल हो जाए तो अच्छा है कि इतना कुछ आप सीख के आओगे, क्योंकि एज एन एक्टर आप किसी भी डांस फॉर्म में मास्टर नहीं हो सकते। आपको हर एक चीज़ में थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा इंडियन कर लिया, थोड़ा हिप हॉप आना चाहिए, थोड़ा ये आना चाहिए, थोड़ा वो आना चाहिए, ताकि आप ब्लेंड हो जाओ। इनकी एकेडमी में जब मैंने देखी, मैंने कहा इट हैज़ द ग्रेट कॉन्सेप्ट। एक तो एनर्जी बहुत अच्छी है, जिस तरीके से मैंने वहाँ पर लोगों को, जब स्टूडेंट से मिला, इनके स्टूडेंट से मिला, कि एक पैशन है कि वो लोग अपने अपने शहरों को छोड़ के रिलोकेट होते हैं सिर्फ डांस सीखने के लिए। वो अपने फैमिलीज़ के साथ रिलोकेट होते हैं, वो अपने घर खरीदते हैं, वो यहाँ पर आते हैं सिर्फ ये 3 कोर्स करने के लिए। तो वो स्टार्टिंग 3 महीना, फिर जो लोग एक्सटेंड करते हैं, फिर जो इन्होंने जो वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके साथ जो उनका रिलेशनशिप है, मुझे बहुत अच्छा लगा।
एंड आई फेल्ट कि इफ व्हेन अगर मैं व्हेन आई वाज गेटिंग इनटू एक्टिंग, अगर उस टाइम पे मुझे पता होता नृत्य शक्ति के बारे में, तो इट वुड हैव बीन ग्रेट कि मैं कितना कुछ सीख सकता था. एंड आई जेन्युइनली बिलीव, मैं इनको अभी तंग कर रहा था क्योंकि मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं, इन दोनों को मुझे चाहता हूँ कि वो अच्छा डांस सीखें. सो आई वाज लाइक थोड़ा दूर पड़ता है मेरे लिए, बट प्लीज़ आप इधर आएंगे तो आई वांट देम टू लर्न कि हर चीज़ सीखें. यू नो उनका भी डांस में एक ये चीज़ होता है. आई थिंक एंड द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग इज इट्स अ वेरी गुड स्टूडियो. पहली बात तो आप जाके देखेंगे लाइटिंग से लेके हर चीज़, क्या स्टूडियो है, बहुत अच्छा बना है. थैंक यू. बट उसमें सबसे ज़्यादा कमाल की चीज़ है इनकी उम्र देखो यार. मतलब इतनी कम उम्र में इन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया है. यू नो दैट इज़ फैसिनेटिंग कि मतलब इतना कुछ अचीव किया है और अपने पैशन को फॉलो किया है. और ये नहीं कि वो पैशन सिर्फ इनका है, ये पैशन आगे ट्रांसलेट करते हैं बाकी लोगों में, यू नो सिखाने के लिए, विच इज़ ग्रेट. आई थिंक शी इज़ अ इंस्पिरेशन एंड सो आर योर सिस्टर्स So kind, इन yeah. इन Thank you. एवरी वे पॉसिबल. सुपर. ऐसे लाइव कमेंट्स जो मिलते हैं आपको Can you ढेरों सारे, imagine? so He's a sweetheart. The way he speaks about anything. मैं बाकी इंटरव्यूज में भी मैंने शेयर किया है कि the best quality about him that I really admired is that he is from the heart. और वो आजकल के ज़माने में मिलना बहुत रेयर है. He is very hardworking, he is very passionate about his job. ये सब चीज़ें तो हैं ही, पर I think the core of him, which is all heart, is beautiful. क्योंकि you will not find anybody in the industry who will go out and say so much about what you're doing as a dancer and my school and everything. मतलब मैं खुद ही इतना बात नहीं करती हूँ जितना इन्होंने आज हर इंटरव्यू में नृत्य शक्ति को इतना प्रमोट किया है. बट थैंक यू, मीन्स द वर्ल्ड टू मी. प्लीज मैं चाहता हूँ कि ये लोग और लोग बिल्कुल, मैं भी चाहता हूँ कि बैंड्रा में, कोलाबा में, कहाँ चाहते हैं. नहीं, मैं आई वांट हर टू आई वांट कि ये जो चीज़ जो है, आई ऑलवेज फील कि हमारे पास अब जब हम लोग, इंडिया में बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है. यू नो आई वाज शेयरिंग अ स्टोरी विद शक्ति दैट एक डांसर थे जिनको अब हमारे साथ हमें सिखाते थे, उनका नाम था साजन. उन्होंने यूट्यूब में बी बॉइंग सीखी थी, वीडियोस देख के बी बॉइंग सीखी है. और आप अगर देखेंगे क्या तुमने कुछ रिहर्सल कुछ नहीं किया, तुमने यूट्यूब के वीडियो को देख के प्रैक्टिस किया. हाँ, और आज वो बहुत अच्छा बी बॉइंग करते हैं. इतना टैलेंट है इंडिया में, इतना ज़्यादा टैलेंट है. और कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कल्चर होता है कि हम बाहर की चीज़ों को देख के बोलते हैं अरे बाहर देखो लोग क्या क्या कारनामे करते हैं, और हम लोग उस लेवल के नहीं है. नहीं, हम लोग बहुत अलग लेवल पे हैं. अगर आप इंडिया में इंडियन क्लासिकल डांस को देख लो, उसमें कितना टैलेंट है. हिप हॉप हम लोग कर सकते हैं, सारे डांस फॉर्म हमारे पास हैं. और आई जस्ट फील दैट व्हेन पीपल लाइक इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट. बिकॉज आई रिमेंबर बैक इन द डे, कभी कभी क्या होता था जब कोई किसी को बोलते हो कि मुझे डांसर बनना है या मुझे एक्टर बनना है या मुझे करना है, फैमिली का एक रिजर्वेशन होता था, क्या कर रहे हो भाई, मतलब ऐसे कोई जॉब थोड़ी ना होती है, कोई प्रोफेशन थोड़ी ना होता है. बट यू नो एटलीस्ट उस टाइम के साथ अपॉर्चुनिटीज थी. अभी देयर इज अ नृत्य शक्ति कि आप जा रहे हैं, यू नो दैट पीपल, जब इनके अकेडमी में पेरेंट्स बैठ के चेयर कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए और उन्हें देख रहे हैं, उन्हें एडमायर कर रहे हैं, उनका यू नो एक सेलिब्रेट कर रहे हो उनको, दैट इज़ सो स्वीट टू वॉच. दैट आपको एक एटलीस्ट आपके पास एक अपनी आर्ट को ग्रो करने का तरीका है, यू नो. So I generally believe that's a great institute, and I think eventually I feel कि it will grow into a multiple city thing. It will not only be Bombay. I think ये eventually spread out होगा to different places. It will be amazing. And आपकी सिस्टर ने इस गाने में भी Yes. तो बताइए, हम जैसा कि बात कर रहे थे मोहन सिस्टर रॉक हैं, तो कुछ बातें मोहन सिस्टर्स रॉक है. तो कुछ बातें इस गाने को लेकर कि ऐसे करते हैं या ऐसे कुछ करते हैं. मुझे तो पता भी नहीं था जब तक हम रिहर्सल कर रहे हैं कि दीदी की आवाज़ है उसमें. बाद में मुझे पता चला कि दिस इज दीदीज वॉइस. बिकॉज जब मैं उनका गाना सुनती हूँ इश्क वाला लव या फितूर, तो उसमें आवाज़ समझ में आती है. पर इसमें मैंने बोला दीदी आपकी आवाज़ है, मुझे पता ही नहीं चला. मैं यहाँ पे वीडियो देखने भी आई थी ये स्टूडियो में, मैंने देखा तो दीदी ने बोला मैंने गाया. मैंने कहा आपकी आवाज़ तो मैंने सुनी नहीं. और बाद में फिर दीदी जब आई उन्होंने बोला संगे. तो दैट इज़ द रियलिटी ऑफ इट. सुपर. एंड प्रेजेंट टाइम ऐसा चल रहा भाई कि लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं म्यूजिक वीडियो को. एंड एक म्यूजिक वीडियो हिट होता है तो लोग जितनी फिल्म को एक पॉपुलैरिटी मिलती है उतना ही एक म्यूजिक वीडियो को मिल जाए. तो हम ऐसा माने कि बैक टू बैक और ढेरों सारे म्यूजिक वीडियो करने वाले हैं आप लोग. एंड आपका तो हमने वुमेन के ऊपर भी देखा था, आपको भी हम बैक टू बैक म्यूजिक वीडियो देख रहे थे. ऐसा माने कि आप लोग और भी करने वाले हैं ऐसे म्यूजिक? जी. आई थिंक म्यूज़िक वीडियो एक ऐसी मैं किसी भी फॉर्मेट को कभी ये नहीं सकता कि फिल्म के लिए या म्यूज़िक वीडियो या कुछ है.
आपको गाना अच्छा लगा, आप चाहते हो ये गाना मेरी किटी में है। देखो हर एक्टर सेल्फिश होता है यार कि यार ये गाना है, मैंने बहुत टाइम से डांस नहीं किया है, मुझे डांसिंग का मौका चाहिए। अब यही चीज़ अगर आप फिल्म में करते हैं, ये गाना को उठा के फिल्म में डाल देंगे तो वही कॉन्सेप्ट होगा, वही डांसिंग होगी, सब कुछ वही होगा, प्रोडक्शन स्केल सेम होगा, कोरियोग्राफी अच्छी होगी, आपके एक्टर्स ऐसे होंगे, इट इज सेम थिंग। इट इज़ जस्ट दैट यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि स्क्रिप्ट से बाहर जाके आपको एक स्क्रिप्ट नहीं बनानी पड़ रही है। जैसे एक फिल्म में आपको कहीं पर जाओ, आपके पास बहुत खूबसूरत गाने होते हैं बट वो पिक्चर में नहीं बैठते। अब जैसे अंतिम के अंदर हम छोगाड़ा तारा नहीं डाल सकते, अखलाड़े जावे नहीं डाल सकते हम। अगर हम उसको सडनली वो ऐसा कुछ होएगा तो पिक्चर का पूरा मोल्ड टूट जाता है। तो वहाँ पर उस टाइम सोचते हैं कि यार इस दुनिया के लिए गाने कैसे बनेंगे। यहाँ पर क्या लिबर्टी है कि दुनिया गाने के ऊपर बनती है, वहाँ पे गाना दुनिया के मुताबिक बनता है। आपका वर्ल्ड कैसा फिल्म का उसके मुताबिक गाना बैठता है। यहाँ पे गाना अच्छा है, उसके आसपास वर्ल्ड बन सकता है, तो आप खुल के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लाइक इफ अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे, आई कैन एक्सपेरिमेंट ओपनली एक्सपेरिमेंट विद माई डांस स्टाइल इन अ म्यूजिक वीडियो, बिकॉज वर्स टू वर्स क्या आएगा, लोग बोलेंगे नहीं अच्छा लगा, आप और मेहनत करोगे नेक्स्ट टाइम के, चलो यार ये फॉर्मेट लोगों को पसंद नहीं आया, मैं नेक्स्ट टाइम और हार्ड वर्क करता हूँ। फिल्म में जब होता है तो बहुत कुछ पूरी कहानी उसमें टिकी हुई है, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर इन दैट सेंस। तो यहाँ पर विद ईज, बिना कोई टेंशन के आप गाना कर सकते हो और गाना आपकी किटी में आ जाता है। तो आई लव डूइंग म्यूजिक वीडियोज। आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ आल्सो, कैमरा के सामने आना और अपने आप को विजिबिलिटी भी रखना, कि आप बीच बीच में आप गानों में भी दिख रहे हो एंड ऑल दैट इज वेरी गुड। सती जी बताइए नेक्स्ट क्या कुछ धमाका करने वाले हैं आप, कौन सा म्यूजिक वीडियो या फिर क्या कुछ मोहन सिस्टर धमाका करने वाली है? धमाका रोज होता रहता है लाइफ में। हाँ वो तो है। आई फील जो भी लाइफ ने सब कुछ ऑफर किया है, मैं एक्चुअली कोविड के बाद ऐसा फील करने लगी हूँ कि वी आर ऑल सो फॉर्चुनेट दैट वी आर अलाइव टुडे। वही एक बहुत बड़ा धमाका है। बाकी काम हमारे लाइफ में हमेशा आता जाता रहता है, वो एक ब्लेसिंग है टू बी एबल टू डांस, टू बी अलाइव। थोड़ी ऐसा फिलॉसफी टाइप की फील होती है, पर ऐसा मुझे लगता है कि तभी समझे आपको शक्ति जी को बोलते हो। I feel every second of the day we are going through so many miracles. कि for you to be sitting here and be alive is such a beautiful miracle, and I think that is a big dhamaka for me than saying, oh my next project, I'm living for my next project or my this or that. That is wonderful, that is amazing. मतलब nothing, I'm not denying that, but I think कि आज हम healthy हैं, हम alive हैं, इससे ज़्यादा खूबसूरत बात कोई नहीं। इसके लिए हम सभी हैं गुरु माँ शक्ति जी। अब शक्ति मुझसे पूछ रही है कि मुझे आप शक्ति जी को बोलते हैं। शक्ति जी जी नो जी अभी हो जाता है आप ऐसे एनर्जी भेजते हैं लोगों की What like you don't? हाँ ऐसे जगह शक्ति जी Like you don't. बिल्कुल। एंड वो डांस मैंने देखा बहुत ही एनर्जेटिक था, क्योंकि एनर्जी से ज्यादा लाइक ऐसे पूरी कमर घुमा, क्या उसे क्या स्टाइल में करते हैं इतना मुझे नॉलेज ये नहीं तो है अपना डांस पूरा बॉलीवुड है ना। हाँ हाँ और एक जो इसमें पूरी एक्सरसाइज करवाई है मुझे बैठ के नागिन वाला, वो बहुत मुश्किल था। वो एक तो उसको ना आपके लिए भी मुश्किल, आपके लिए बहुत भी? मुश्किल। हाँ ये मेरे को भी शौक लगता है जब ये बोलती है मुश्किल था। देखो, कैसे ये- बातें कर रहे हो ये यार, चीज़ आपके है लिए क्या ना। मुश्किल होगा। See, this is what happens कि आप कितना भी कर लो, people feel like तुम्हारे लिए तो आसानी होना चाहिए। मतलब एज एन एक्टर ऑल्सो आप भी हमेशा से आगे कुछ ना कुछ इवॉल्व करोगे, एंड ऐसे अरे आपके लिए क्या मुश्किल है, बट थिंग्स विल बी चैलेंजिंग फॉर यू एट एवरी नहीं स्टेज। बट शक्ति जी के लिए मुश्किल नहीं हो ओह सकता। गॉड, जिस तरह से हमने आपको टीवी पर देखा है कि एक से डिफरेंट स्टेप, वो तो है ही, पर लेकिन इस वाले डांस में ये स्टेप करना it was difficult. It definitely is, and I challenge everybody to try that step and send me your video. एंड आई एम टेलिंग यू मत I करना want भाई, to मैंने challenge ट्राई you. कर लिया था 30 सेकंड्स के लिए। मैं नीचे गया था और फिर अटक ही गया था। फिर उसके बाद मैंने विष्णु सर को बोला, सर आपको शक्ति है तो ऐसे स्टेप मुझसे काई को करा रहे हो। तो फिर हाँ भाई मूव हुए, मत करना, बहुत दर्द होता है लेग्स में वो करने के लिए, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट गोइंग डाउन, यू आर कॉन्स्टेंटली यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। और फिर कुछ ऐसे लेग का उसमें अंदर लेते, उसमें तो पूरी स्किन ऐसे छिल जाती है। तो मैंने इतनी बैंडेड्स लगाई हुई थी शूट के टाइम पे, क्योंकि शूट सिर्फ एक बार भी नहीं होगा, बार बार कर रहे हैं। सो इट वाज, मानेगा कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई मानेगा, हम मानते हैं बट कि- इट वाज वेरी चैलेंजिंग। नहीं मैं साइड में बैठ के मैं नहीं मान रहा हूँ, मतलब ऐसा हाँ मैंने शक्ति तो कर ओके, ली इट वाज वेरी इजी गाइस, आई जस्ट गॉट अप एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट। आई थिंक डिफिकल्ट का नाम ही है शक्ति जी। ओह शक्ति जी। आई क्विट। आई थिंक यू शुड चेंज इंस्टाग्राम हैंडल टू शक्ति जी। ओह
सो और जी। आप अंतिम हमने देखी, जी। इसके बाद क्या कुछ हमने सुना कि कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं आप, अगर आप कुछ बता सके कि क्या कुछ? जी, वो अनाउंसमेंट आपको अगले महीने मिल जाएगी और आपको बहुत एक्साइट करेगी। और अभी मैं कुछ बताना नहीं चाहता क्योंकि मैंने कुछ तैयार किया है, कुछ Okay. जो यूनिट मैंने तैयार कर रहा हूँ उसमें मैं वेट चाहता हूँ कि आपका फर्स्ट हैंड रिएक्शन आए। तभी मैं बहुत बच के चलता हूँ कि मैं जब मैं बिलीव करता हूँ जब एक फिल्म अनाउंस करते हैं ना तो वो थोड़ा देर नहीं चाहिए, जब आए तो फिर अच्छे से मज़ा आए कि अच्छा सा मज़ा आए कि आपको एक वाइब समझ में आए उसका, क्या फिल्म है, कैसे होने वाला है, क्या ट्रीटमेंट होगा, तो वो सब आने में मज़ा आता है ना। मैं पर्सनली इन बातों में बिलीव करता हूँ। तो जॉनर क्या होगा ये बता सकते हैं आप? वही- जैसे शक्ति जी के साथ ऐसा कुछ डांस सर होगा, मैं तो रोमांटिक होगा, नहीं हॉरर होगा, नहीं थ्रिलर होगा? सर एक्शन ओह। वापस एक्शन पे। अभी थोड़ी लोगों की पब्लिक डिमांड पे है कि मैं थोड़ा एक्शन करता रहूँ, तो बीच में तभी मैं रोमांस भी करता रहा, डांसिंग करता रहा, ताकि वापस एक्शन में आऊँ। तो चलिए, सो ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि ये गाना लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं, जेन्युइन बहुत ही पसंद कर रहे हैं, एंड कुछ कहेंगे आप लोग ऑडियंस को? आप पहले हुक स्टेप करके दिखाओ। वो मुझे नहीं आता, और हाँ यस हाँ सबसे इजी हुक स्टेप है हमारा। बिल्कुल। सो कुछ ऑडियंस को? मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ फॉर गिविंग अस सो मच लव फॉर चुमा चुमा। कीप वॉचिंग एंड रियली बिलीव दैट यू ऑल हैव सपोर्टेड अस, गिवन अस लव एंड योर ब्लेसिंग्स ओवर द इयर्स। इसी के लिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं। सो थैंक यू वंस अगेन, लॉट्स ऑफ लव एंड चुमा चुमा। चुमा चुमा। शक्ति जी देखिए, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना सारे प्यार दिया है हमारे गाने को। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और वो कमेंट्स जो आप लिखते हो वो मज़ा वाले हो कि बवाल, आग लगा दी, बहुत मस्त कमेंट्स होते हैं, बहुत मज़ा आता है पढ़ के। मैं बस बोलना चाहता हूँ भाई लोग नाचो, एंजॉय करो। ये गाना ज़्यादा सोचने का गाना नहीं है, सिर्फ फील करो, नाचो, मज़े करो यार, हैव अ ब्लास्ट। सिंपल।